अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाता है, ओनर अगर और पैसे इंट्रोड्यूस करता है तो कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है, ओनर अगर पैसा विड्रॉ कर लेगा बीच में तो हम कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो आज का पूरा टॉपिक तुम्हारा इसके बारे में है। तो हम एक एग्जाम्पल से इसको शुरू करेंगे। पहले हम एग्जाम्पल लेंगे कि अगर ओनर और पैसे लगा रहा है, एडिशनल कैपिटल ला रहा है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो क्या एग्जाम्पल है जरा देखो। ए ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल को 4 लाख से। तुम्हें पता मतलब जो ईयर एंडिंग है वो अप्रैल से मार्च तक का होता है। 1 अप्रैल को उसने 4 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया था। 1 जुलाई को उसने और 1 लाख रुपीज इंट्रोड्यूस कर दिए, यानी उसने 1 लाख रुपए और लगा दिए उसकी एडिशनल कैपिटल। तो एग्री करो, अप्रैल से जुलाई तक 3 मंथ्स तक उसकी कैपिटल कितनी थी? 4 लाख। रिमेनिंग 9 मंथ्स में उसकी कितनी कैपिटल हो गई? 5 लाख। तो हम कैसे इंटरेस्ट निकालेंगे? पहले हम निकालेंगे 4 लाख पे 3 महीनों का, फिर क्योंकि उसने 1 लाख रुपए और लगा दिए तो उसकी टोटल कैपिटल 5 लाख हो जाएगी। तो 5 लाख पे फॉर रिमेनिंग 9 मंथ्स हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट का रेट तुम्हें गिवन है 10%। तो हम कैलकुलेशन के टाइम पे पहले 4 लाख पे निकालेंगे फॉर 3 मंथ्स। तो 4 लाख पे पहले 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। फिर उसकी कैपिटल 1 लाख रुपए और लगा दी तो टोटल होगी उसकी कैपिटल 5 लाख रुपए। 5 लाख पे देंगे हम रिमेनिंग 9 मंथ्स का। तो अगर हमसे पूछेंगे कितना उसका टोटल इंटरेस्ट बन रहा है तो 47,500। तो अगर ओनर बीच में पैसे और लगाते तो बार बार भी लगा सकता है। जितने महीने के लिए जितनी वो कैपिटल होल्ड करेगा हमें उस पर इंटरेस्ट देना है। जैसे इस एग्जांपल में शुरू में 3 मंथ्स से उसकी कैपिटल थी 4 लाख, लास्ट के 9 मंथ्स में हो गए 5 लाख। अब यही अगर पैसा लगाने की जगह पर वो विड्रॉ कर लेता तो हम कैसे निकालते? एग्जाम्पल ले रहे हैं, वही हमारा अप्रैल से मार्च ईयर एंडिंग है। ओनर ने 4 लाख से बिजनेस शुरू करा। अब उसने ड्राइंग्स करी है, वो कौन सी? एक उसने करी नॉर्मल ड्राइंग्स प्रॉफिट में से, और एक उसने करी कैपिटल ड्राइंग्स, जो भी उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था उसमें से उसने ड्राइंग्स करी है। तो ओनर ने 2 जगह से पैसा निकाला, एक कैपिटल में से निकाला है और एक उसने नॉर्मली ड्राइंग्स करी है। तो अब इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? रेट हमारा वही 10% है। पहले हम देंगे 4 लाख पे फर्स्ट शुरू के 3 मंथ्स। 10% के हिसाब से कितना हो गया? 10,000। अब उसने अपनी कैपिटल में से 1 लाख रुपए निकाल दिए। याद रखना ये जो ड्राइंग्स है, जो नॉर्मल ड्राइंग्स होती है ना, इसमें तो वैसे भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होता है। इससे उसकी कैपिटल रिड्यूस नहीं होगी। कैपिटल उसकी किससे कम हो जाएगी? कैपिटल ड्राइंग से। तो पहले 4 लाख पे, फिर उसने क्योंकि 1 लाख रुपए निकाल लिए, उसकी कैपिटल कितनी बच जाएगी? 3 लाख। उस पे फॉर रिमेनिंग 9 मंथ्स। तो सर हम ईयरली ड्राइंग्स माइनस नहीं करेंगे क्या? नहीं। आईओसी निकालते हुए नॉर्मल ड्राइंग्स कभी भी माइनस नहीं की जाती, क्योंकि उसमें हम वैसे भी इंटरेस्ट चार्ज ही करने वाले हैं। तो उसकी जो कैपिटल रिड्यूस हो रही है वो किससे हो रही है? सिर्फ कैपिटल ड्राइंग से। तो देखो नोट्स में क्या एक चीज लिख सकते हो तुम, while calculating interest on capital, drawings out of capital is deducted। नॉर्मल ड्राइंग्स कभी माइनस नहीं होंगी। कौन सी वाली होंगी? सिर्फ तुम्हारी कैपिटल ड्राइंग्स माइनस होंगी। तो ये कंसेप्ट है तुम्हारा कि अगर ओनर और पैसे लगाए तो वो ऐड हो जाते हैं, और अगर विड्रॉ कर ले कैपिटल में से तो वो माइनस हो जाएंगे। नॉर्मल ड्राइंग्स कभी माइनस नहीं करना। तो ये एक पोर्शन है कैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। आईओसी के बारे में तुम्हें एक चीज और सीखनी है कि आईओसी हमेशा ओपनिंग कैपिटल बैलेंसेस पे निकाला जाता है, कभी भी क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस पे नहीं निकाला जाएगा। ओपनिंग में और क्लोजिंग में क्या फर्क है? जिससे उसने बिजनेस स्टार्ट करा वो ओपनिंग कैपिटल, जिससे उसने बिजनेस एंड करा वो क्लोजिंग कैपिटल। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी तो तुम्हें पहले क्या निकालनी पड़ेगी? ओपनिंग कैपिटल। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? उसके फॉर्मूलेज हैं। तुम्हें पता है कैपिटल अकाउंट बनाने के 2 मेथड्स हैं, एक का नाम है फ्लक्चुएटिंग, एक का नाम है फिक्स्ड। तो फ्लक्चुएटिंग ये फॉर्मूला है तुम्हारा, फिक्स का ये फॉर्मूला है। इसके पीछे कंसेप्ट क्या है? तो पहले कंसेप्ट पे आते हैं, फिर वापस स्लाइड पे आएंगे। फ्लक्चुएटिंग में तुम्हें पता है कैपिटल अकाउंट बनाने का ये तरीका था, ओपनिंग बैलेंस है, एडिशनल कैपिटल, 2 तरह की ड्राइंग्स, आईओसी सब उनको मिल रहा है, आईओडी हम चार्ज करें, इनका बैलेंस आ गया क्लोजिंग। अब एक बात ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी इस वाली कैपिटल पे नहीं निकालते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कौन सी वाली कैपिटल पे निकालेंगे? जो उनकी ओपनिंग थी। अब अगर मैं तुम्हें बाई चांस सम में क्लोजिंग कैपिटल दूं तो तुम्हें पहले यहां से यहां पे जाना है। तो जो फॉर्मूला है तुम्हें फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं, अगर तुम्हें कंसेप्ट समझ में आता है तो तुम्हें क्लोजिंग से ओपनिंग जाना है। तो क्या करोगे? जो पहले चीजें प्लस हो गई है उसको माइनस कर दो, जो चीजें माइनस हो गई उनको प्लस कर दो। तो हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाने का? क्लोजिंग कैपिटल ऐड दोनों तरह की ड्राइंग, ये दोनों ऐड हो जाएंगी। क्या क्या माइनस करेंगे? एडिशनल कैपिटल प्रॉफिट जो पहले बढ़ चुका है। तो क्योंकि हम रिवर्स जा रहे हैं, ये ध्यान रखना, जो पहले हुआ यहां से यहां तक आते हुए उसी को हम उल्टा कर देंगे यहां से यहां पे जाते हुए। तो हमें क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाते हुए जो पहले चीजें हुई हैं उनको रिवर्स करना है। अब कल को तुम्हें क्वेश्चन में बोल दे हमने तो पहले प्रॉफिट बांटा ही नहीं है, तो तुम जब रिवर्स जाओगे तो प्रॉफिट को फिर तुम पहले माइनस भी नहीं करोगे। तो जो पहले हुआ है उसको तुम्हें समझना जरूरी है, तभी हम रिवर्स जाएंगे।
तो ओपनिंग से क्लोजिंग पे कैसे है पहले वो समझो, तभी तुम्हें फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा कि हम क्लोजिंग से ओपनिंग पे कैसे जाते हैं। तो ये तो हुआ हमारा फ्लक्चुएटिंग का। फिक्स्ड में क्या होगा, अब तुम्हें पता है फिक्स्ड में कैपिटल अकाउंट में बहुत कम चीजें आती थी, सिर्फ बैलेंस आएगा, एडिशनल कैपिटल आएगा, कैपिटल ड्रॉइंग्स आएंगी। तो अगर मैं तुम्हें इसमें क्लोजिंग कैपिटल दूं और मैं बोलूं ओपनिंग कैपिटल निकालो, तो क्या करेंगे हम, कैपिटल ड्रॉइंग्स को प्लस कर देंगे और एडिशनल कैपिटल को माइनस कर देंगे, सिर्फ दो ही चीजें होंगी। तो इसका फॉर्मूला तुम्हारा डिफरेंट है। क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाते हुए हम क्या करेंगे, क्लोजिंग में सिर्फ ड्रॉइंग्स ऐड करेंगे कैपिटल वाली और एडिशनल कैपिटल माइनस करेंगे। तो अगर मैं बैक करूं ये स्लाइड, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला है दोनों का। फ्लक्चुएटिंग का ये वाला फॉर्मूला है, फिक्स का ये वाला फॉर्मूला है। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए मेन चीज ये ध्यान रखना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कौन सी कैपिटल में निकाला जाता है, ओपनिंग बैलेंसेस पे, कभी भी क्लोजिंग पे नहीं निकालते। क्या एग्जांपल है देखो जरा, एग्जांपल है नरेश और सुकेश दो पार्टनर्स है विद कैपिटल ऑफ 3 लाख ईच ऑन 31 मार्च, साल के एंड में दो पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है। तो पहले ये समझ जाओ 31 मार्च को अगर कैपिटल दे रखी है तो तुम्हारी कौन सी कैपिटल है, ये क्लोजिंग कैपिटल है। नरेश ने ड्राइंग्स की 50,000 की अगेंस्ट कैपिटल और 1 अक्टूबर एक और करी है 1 लाख ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। नरेश पार्टनर ने दो तरह से ड्राइंग्स करी, एक कैपिटल में से भी करी है, एक नॉर्मल भी करी है, जबकि सुकेश ने बस नॉर्मल ड्राइंग्स की है 1 लाख की। यानी दोनों पार्टनर्स ने ड्राइंग्स किए, एक ने दोनों ड्राइंग्स किए हैं कैपिटल में से भी और नॉर्मल भी, और दूसरे ने सिर्फ एक ही ड्राइंग्स की नॉर्मल ड्राइंग्स। पहले खाली क्वेश्चन के बारे में सुनो। आईओसी का रेट है 10%, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2 लाख का गिवन है, विच इज येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। कंपनी ने प्रॉफिट बांटा ही नहीं है। तो पहले ये समझो कि कंपनी ने, जब कंपनी ओपनिंग से क्लोजिंग गई होगी तो कंपनी ने क्या क्या किया होगा, सिर्फ ड्राइंग्स माइनस करी, प्रॉफिट्स ऐड किया ही नहीं। लिखा है क्लियरली प्रॉफिट इज येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जब हम पहले ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, देखो तुम्हें क्या स्टेप सिखाया, सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, क्लोजिंग है तो पहले ओपनिंग निकालो। अब ओपनिंग का फॉर्मूला तुम्हारा बार बार चेंज हो सकता है, क्यों चेंज हो रहा है अब, क्योंकि प्रॉफिट बटा ही नहीं है। अच्छा, कंपनी कौन सा मेथड यूज करे, अगर लिखा नहीं है तो हम फ्लक्चुएटिंग ही मानेंगे। तो क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाते हुए हम नॉर्मली क्या करते हैं, ड्राइंग्स ऐड करते हैं, प्रॉफिट से माइनस करते हैं। अब प्रॉफिट माइनस होंगे ही नहीं क्योंकि पहले वो बटे ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ड्राइंग्स को ऐड कर देंगे। दोनों की कैपिटल लिख दी क्लोजिंग। नरेश ने 2 ड्राइंग्स की थी, दोनों ऐड हुई हैं। सुकेश ने सिर्फ 1 ड्राइंग्स की थी, 1 ऐड हुई है, ताकि उनकी ओपनिंग कैपिटल आ गई। तो हमने भी एक पोर्शन किया सम का कि हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल ली। अब दूसरा स्टेप क्या है, एक बार ओपनिंग आ गई तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। नरेश ने नॉर्मल ड्राइंग्स की थी, उसको भूल जाओ, सिर्फ कैपिटल ड्राइंग्स कितनी की थी, 50। आज ही हमने सीखा जब हम इंटरेस्ट निकालते हैं तो अगर कैपिटल ड्राइंग्स ओनर ने करी हैं हमें वो माइनस करना है। तो नरेश के बारे में सुनना, उसने 450 से बिजनेस शुरू किया था और उसने कुछ महीनों बाद 1 लाख रुपए नॉर्मल निकाले और कैपिटल में से 50,000 निकाले। तो कैपिटल में से 50,000 निकाले तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका अमाउंट, पहले देंगे 4,50,000 पर 10% फॉर 6 मंथ्स। तो पहले 6 महीने का उसको दे दो, फिर उसने 50,000 ये और निकाल लिए, तो उसको कम कर दो, कितनी बची, 4 लाख बच गई फॉर रिमेनिंग 6 मंथ्स। तो उसका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है, 42,500। फिर बोल रहा हूं, ओपनिंग से जब तुम क्लोजिंग पे जाते हो, जब तुम आईओसी कैलकुलेट करते हो तो नॉर्मल ड्राइंग्स माइनस नहीं की जाती, सिर्फ कौन सी की जाती है, कैपिटल ड्राइंग्स। तो मेनली देखो स्टूडेंट्स को क्या कंफ्यूजन है, 2 चीजों में ना अटक जाते हैं। एक तो पहले ओपनिंग कैपिटल निकालने का कंसेप्ट, उसमें कौन सी ड्राइंग्स देनी है, फिर जब हम आईओसी निकाल रहे हैं तो कौन सी माइनस होंगी। तो आईओसी निकालते हुए कौन सी ड्राइंग्स माइनस की जाती हैं, सिर्फ कैपिटल। अब देखो जैसे सुकेश ने 4 लाख से बिजनेस शुरू करा, ना उसने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई, ना उसने कोई कैपिटल ड्राइंग्स करी, तो 4 लाख पे पूरे साल का उसका इंटरेस्ट दे दो। तो ये एग्जाम्पल में दोनों पॉइंट्स एक साथ में है। पहला चीज क्या है, ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाली, दूसरा काम क्या है, एक बार ओपनिंग कैपिटल आ गई फिर ओनर और कैसे कैपिटल में से ड्राइंग्स कर रहा है उसको माइनस करके हमने निकाला है। तो जो आज हमने किया, अगर मैं उसको समराइज करूं, जब भी तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का कोई सम आएगा, 2 बातें हमेशा ध्यान रखना। पहला, तुम्हें कौन सी कैपिटल दे रखी है, क्लोजिंग या ओपनिंग। क्योंकि अगर क्लोजिंग है तो पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहला स्टेप तुम्हारा क्या होना चाहिए, चेक वेदर क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल इज गिवन। इफ क्लोजिंग इज गिवन, कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल फर्स्ट। तो पहले तुम्हें यह ध्यान देना कि अगर सब में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो पहले ओपनिंग निकालो। एक बार तुम्हारी ओपनिंग आ गई, फिर चेक करो क्या ओनर ने और पैसे लगाए, क्या उसने कैपिटल में से ड्राइंग्स करी, फिर वो प्लस माइनस होगा। तो आज के जो मैं तुम्हें 2 टॉपिक्स अलग अलग समझाए, एक तो आईओसी निकालने का और एक ओपनिंग कैपिटल निकालने का, दोनों कभी एक ही समय मिक्स भी आ सकते हैं कि पहले ओपनिंग कैपिटल निकालो फिर उसके बाद ओनर ने और पैसे लगा दिए या विड्रॉ कर लिए, उसके हिसाब से हम प्लस माइनस करेंगे। तो ये तुम्हारा कंसेप्ट था ओपनिंग कैपिटल के बारे में। थैंक यू सो मच।